जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूं और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपका, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कोणार्क का यह मंदिर सूर्य का मंदिर था, ठीक है। और आपके पास चार ऑप्शन है। तो देखिए पहला है राजा कुलोशुंगा, दूसरा में है नरसिंहदेव वर्मन और तीसरा में विष्णुगुप्त और डी में है महिपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नरसिंहदेव प्रथम दोस्तों, ठीक है। अब जब ये हम कोणार्क के सूर्य मंदिर के बारे में जानकारी ले रहे हैं तो कुछ और जानकारी ले लेते हैं। यह जो है सो उड़ीसा में स्थित है दोस्तों। कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है उड़ीसा में स्थित है। अब उड़ीसा में है तो उड़ीसा में और क्या क्या चीजें हैं? तो देखिए भारत के सबसे बड़ी खारे पानी की झील, ठीक है, सबसे बड़ी। चलिए पूरा लिख देता हूं दोस्तों, नहीं आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा, ठीक है। पूरा का पूरा लिख देता हूं। सबसे बड़ी खारे पानी की झील, खारे पानी की झील, तो ये जो है चिल्का झील है दोस्तों। कौन है? तो चिल्का झील, ठीक है, चिल्का झील है। अब है सबसे लंबा बांध, सबसे लंबा बांध, लंबा बांध जो है सो हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध। ये कहां है? ये भी उड़ीसा में है दोस्तों, ठीक है। और किस नदी पे है? तो ये महानदी पे है, महानदी पे है जो उड़ीसा में है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एक मिनट। दूसरा प्रश्न है आपका दोस्तों, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? ठीक है। अब है बीबी का मकबरा, ताजमहल, चार मीनार और इत्माद उद दौला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चार मीनार दोस्तों, ठीक है। चार मीनार जो है सो किसी भी व्यक्ति का स्मारक नहीं है। अब जो है चार मीनार का निर्माण किसने किया था? तो कुली कुतुब शाह ने किया था, कुली कुतुब शाह ने। जो मैं बोलूंगा दोस्तों उसको ज्यादा सुनने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि लिखूंगा कम, ठीक है। तो कुली कुतुब शाह ने किया था और यह कहां स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है, हैदराबाद में स्थित है। उसके बाद है बीबी का मकबरा। इसका निर्माण जो है सो औरंगजेब ने किया था। किसने किया था? तो औरंगजेब ने किया था। ताजमहल आप लोग तो सभी जानते हैं, यह कहां है? आगरा में है। और इसका निर्माण किसने किया था? शाहजहां ने किया था, शाहजहां ने किया था। चलिए, और आगरा जो है सो ताजमहल किस नदी के किनारे है? तो यमुना नदी के किनारे है दोस्तों, और यह आगरा में है। चलिए, अगर आप लोग पीडीएफ से पढ़ना चाहते होंगे दोस्तों तो ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, आप लोग वहां से इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं दोस्तों। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों। तीसरा नंबर प्रश्न है आपका, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो सम्राट अशोक जो थे सो बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो बिंदुसार हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के संस्थापक।
चंद्रगुप्त मौर्य थे। उसके बाद है दोस्तों, मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? मौर्य वंश के अंतिम शासक, इसी को ले लेता हूं, अंतिम शासक बृहदत्त थे। कौन थे? तो बृहदत्त, बृहदत्त थे। ठीक है, मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो बृहदत्त थे। और बिंदुसार को जो है सो अमित घात के नाम से जाना जाता था दोस्तों। किसके नाम से जाना जाता था? तो अमित घात, अमित घात के नाम से बिंदुसार को जाना जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अब चौथे नंबर प्रश्न को देखिए दोस्तों। चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? अब आप लोग तो जानते होंगे कि अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है, लेकिन यहां अमीबा ऑप्शन में आपका नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ। ठीक है, तो एक कोशिकीय जीव कौन सा है? तो प्रोटोजोआ है दोस्तों। ठीक है, अब ये एनिलिडा, एनिलिडा के अंतर्गत क्या आता है? तो एनिलिडा के अंतर्गत जो है जोक और केचुआ आता है, जोक और केचुआ, केचुआ आता है। अमीबा जो है भोजन कैसे ग्रहण करता है? तो अमीबा जो है, अमीबा भोजन कूटपाद द्वारा ग्रहण करता है, और ये एक कोशिकीय जीव है। ये जो है अमीबा जो है सो एक कोशिकीय जीव है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आपका, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों आप लोग भी जो है वीडियो को पॉज करके कोशिश कीजिए आंसर देने का, देखिए आप कितना सही कर पाते हैं। पेनिसिलिन का आविष्कार जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। उसके बाद हॉकिंस, ठीक है, ब्लैक होल विकिरण का खोज की थी, ब्लैक होल विकिरण, ब्लैक होल विकिरण की खोज। आगे है ग्रहम बेल। ग्रहम बेल जो है आप लोग जानते होंगे टेलीफोन के आविष्कारक थे। किसके आविष्कारक थे? तो टेलीफोन के आविष्कारक थे। जीवाणु को खोज किसने की थी? तो जीवाणु को खोज इवानोवस्की ने की थी। जीवाणु की खोज इवानोवस्की ने की थी। इवान विस्की ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। देखिए छठे प्रश्न को दोस्तों। छठा प्रश्न है, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? तो भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? 1949, 1951, 1952, 1953। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1951 दोस्तों। इस संशोधन द्वारा, ये पहली बार जब संशोधन किया गया था संविधान में, तो इसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, अनुसूची जोड़ा गया था। उसके बाद संविधान सभा की पहली बैठक, चलिए मैं बता, उसके पहले देखिए, संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो पहली बैठक 9 दिसंबर
1946 को, 1946 को। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे दोस्तों? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। और ये अस्थायी अध्यक्ष थे। कैसे थे? तो अस्थायी, ठीक है। और अस्थायी अध्यक्ष जो है सो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया, ठीक है। ये कब चुना गया था? तो 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी। उसके बाद 11 दिसंबर को ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ये जो सच्चिदानंद सिन्हा थे जो 9 दिसंबर को चुना गया था, तो ये अस्थायी अध्यक्ष थे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ बातें और मैं बता देता हूं दोस्तों। देखिए, संशोधन जो संविधान में संशोधन जो है, संशोधन ये कहां से लिया गया है? ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। कहां से? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। और अनुच्छेद कितना में वर्णन है इसका? अनुच्छेद तो 368 में। और अगर आपसे भाग पूछ दे तो भाग 20 में है इसका वर्णन। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अब देखिए 7वें प्रश्न को। 7वां प्रश्न है आपका, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो कुचिपुड़ी आप लोग सभी को जानते होंगे दोस्तों। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है। कुचिपुड़ी यानी कच्चा पुड़ी कौन लोग खाता है? तो अंधा लोग खाता है। इस तरह से आप याद रखते हैं कि कुचिपुड़ी जो है सो आंध्र प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है। उसके बाद है यहाँ तमिलनाडु का प्रमुख लोक नृत्य भारतनाट्यम है। भारतनाट्यम। महाराष्ट्र का लवनी और तमाशा है। लवनी और तमाशा। चलिए ये तो आंध्र प्रदेश हो गया। कुछ उड़ीसा का ओड़सी प्रमुख लोक नृत्य है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों अगर आप लोग पीडीएफ से पढ़ना चाहते होंगे तो इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम में मैं डाल दूंगा। 8वां प्रश्न, किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है? आप लोग सभी को जानते होंगे कि बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। किसको कहते हैं? तो दामोदर नदी को कहते हैं। और इसका उद्गम स्थल कहाँ है? उद्गम स्थल जो है सो झारखंड के लातेहार जिला। एक मिनट दोस्तों। लातेहार जिला के छोटा नागपुर पठार से है दोस्तों। कहां से है? लातेहार जिला छोटा नागपुर पठार। ये हमेशा पूछता है दोस्तों। चलिए, अब भारत का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सा है? तो दामोदर है। दामोदर घाटी परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना तो दामोदर घाटी परियोजना है। जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनने का ज्यादा कोशिश कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल कहां है? ये तिब्बत के मानसरोवर से है। तिब्बत के मानसरोवर झील से।
उसके बाद हुगली नदी, ये हुगली नदी सबसे बड़ा मुहाना बनाता है जो कोलकाता में है दोस्तों, कोलकाता में। कहाँ है? तो कोलकाता में है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अब देखिए 9वें प्रश्न। नवा प्रश्न है दोस्तों, थर्मोस्कोप का आविष्कारक किसे माना जाता है? देखिए आप लोग भी कोशिश कीजिए दोस्तों, आंसर देने का कोशिश कीजिए, उससे आपका रिवाइज होगा। तो थर्मोस्कोप का आविष्कारक गैलीलियो है, आप लोग सभी को जानते होंगे। अब है कॉपरनिकस। तो कॉपरनिकस क्या किए थे? सौर मंडल की खोज किए थे, सौर मंडल की खोज किए थे। न्यूटन, ये न्यूटन जो है दिश विकिरण की खोज किए थे, दिश विकिरण की, विकिरण की खोज किए थे। और केपलर जो है सो ग्रहों के गति का नियम दिए थे, ग्रहों के गति। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए ये 10वां प्रश्न दोस्तों, 10वां प्रश्न है, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 11वां नंबर प्रश्न। 11वां नंबर प्रश्न कह रहा है, कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? तो कर्णम मल्लेश्वरी जो है ये भारोत्तोलन से संबंधित है। किससे? तो भारोत्तोलन से संबंधित है। ओलंपिक में पदक पाने वाली पहली भारतीय महिला, ये जो है कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक में एक मिनट दोस्तों, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है लिखने में। ओलंपिक में पदक पाने वाली पहली महिला कर्णम मल्लेश्वरी है। कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। चलिए उसके बाद आगे देखिए दोस्तों, टेनिस। ये टेनिस में खिलाड़ियों की संख्या 2 या 4 हो सकता है। कितना? 2 या 4 होता है। उसके बाद तैराकी। तैराकी जो है इससे संबंधित शब्द है बेस्ट स्ट्रोक, बेस्ट स्ट्रोक। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 12 नंबर प्रश्न, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? 1919, 1922, 1927 या 1916? इसका सही जवाब हो जाएगा 1919 दोस्तों। और रॉलेट एक्ट को जो है, इसको जो है को काला कानून कहा जाता था, काला कानून कहा जाता था। इसमें दोस्तों बिना कोई वारंट का जिस पर संदेश होता था उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था, इसीलिए काला कानून कहा जाता था। यह जो है रॉलेट एक्ट जो है सो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में हुआ था। कब हुआ था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में, चेम्सफोर्ड के शासनकाल में हुआ था।
उसके बाद क्या है 1922 ईस्वी। 1922 ईस्वी में 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी घटना हुई थी, जिसके कारण असहयोग आंदोलन स्थगित किया गया था। ठीक है, यह सहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। हुआ था ऐसा कि जब गांधी जी शुरू किए थे असहयोग आंदोलन, तो उस समय 1922 ईस्वी में 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर के एक थाने में 22 सिपाही और एक दरोगा को आग लगा कर मार दिया गया था, जिसके कारण गांधी जी बहुत जो क्षुब्ध हुए और 5 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिए। चलिए 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। क्या हुई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना। उसके बाद 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। होम रूल लीग की स्थापना। चलिए स्थापना भी लिख देते हैं, नहीं तो आप लोग गड़बड़ाने लगेगा। स्थापना हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। और होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो होम रूल लीग की स्थापना जो है बाल गंगाधर तिलक ने की थी। बाल गंगाधर तिलक ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 13वां नंबर प्रश्न है, हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला प्रथम उपग्रह कौन सा है? तो हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला प्रथम उपग्रह लूना 10 है। कौन है? तो लूना 10 है दोस्तों। उसके बाद लूना 9। ये लूना 9 जो चंद्रमा तल पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान, चंद्रमा तल पर के तल पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान। प्रथम अंतरिक्ष यान है अपोलो 11। ये अपोलो 11 जो है नील आर्मस्ट्रांग, ठीक है, चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे और इसी अपोलो 11 से गए थे। ये जो है अपोलो 11, नील आर्मस्ट्रांग जो है चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे और ये वो अपोलो 11 से गए थे। उसके बाद है मार्स 2 मंगल ग्रह पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान था। मंगल ग्रह पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान था। उसके बाद क्या है? स्पुतनिक जो है, देखिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, स्पुतनिक अंतरिक्ष में जीवित कुत्ते को ले जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान था। अंतरिक्ष में कुत्ते को ले जाने वाला और जो ले गया था जिस कुत्ते का, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम लाइका था दोस्तों। क्या था? तो लाइका था।
लाइका। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चौथे नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों। चौथा नंबर प्रश्न, सॉरी 14वें नंबर प्रश्न, किस बॉक्सर को द रियल डील के उपनाम से जाना जाता है? तो द रियल डील के नाम से इवंडर होलीफील्ड को जाना जाता है। उसके बाद है पेले। पेले जो है इसे ब्लैक पर्ल के नाम से जाना जाता है। ब्लैक पर्ल के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब 15वें प्रश्न को देखिए दोस्तों। 15 नंबर प्रश्न है, एक मिनट, चलिए रहने दीजिए। कौन सी दो टीमों ने पहला आधिकारिक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। कौन सी दो टीमों ने पहला आधिकारिक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला था? तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया खेला था। क्रिकेट के जन्मदाता, क्रिकेट के जन्मदाता कौन है? तो आप लोग सभी को जानते होंगे इसका, ये इंग्लैंड है। कौन है? इंग्लैंड है। इंग्लैंड कौन है दोस्तों? तो इंग्लैंड है। और आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? आईसीसी का मुख्यालय, आईसीसी, तो इसका मुख्यालय दुबई में है। कहाँ है? तो दुबई में है, यूएई में, ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात में। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब 16 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों। पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहते हैं? तो पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को चोलिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो चोलिस्तान कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? तो सहारा रेगिस्तान है। कौन रेगिस्तान है दोस्तों? तो सहारा रेगिस्तान है। ये कहां है? तो उत्तरी अफ्रीका में, उत्तरी अफ्रीका में है। उसके बाद कालाहारी मरुस्थल कहां है? कालाहारी मरुस्थल ये जो है सो दक्षिणी अफ्रीका में। कहां है दोस्तों? दक्षिणी अफ्रीका में, दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका में दोस्तों। गोबी जो है सो ये कहां है? तो मंगोलिया में है, मंगोलिया में है। और भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान तो आप लोग जानते हैं, थार रेगिस्तान है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें दोस्तों। अब देखिए 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस भी कहा जाता है? तो मार्स गैस जो है सो मीथेन को कहा जाता है, आप लोग सभी को जानते हैं। उसके बाद ये ब्यूटेन है। ब्यूटेन जो सिगरेट के लाइटर में प्रयोग होता है, किसमें? तो सिगरेट के लाइटर में, लाइटर में प्रयोग होता है। उसके बाद क्या है? एलपीजी होता है जो घर में हम लोग जलाते हैं, एलपीजी। इसमें जो है सो क्या रहता है, आप लोग भी कोशिश कीजिए, तो प्रोपेन और ब्यूटेन रहता है, प्रोपेन और ब्यूटेन रहता है। क्या रहता है दोस्तों? तो ब्यूटेन रहता है।
प्रोपेन और ब्यूटेन रहता है दोस्तों। और एलपीजी में गंध के लिए क्या मिलाते हैं? तो गंध के लिए हम जो है सो मिलाया हुआ रहता है एथिल मर्केप्टन। एथिल मर्केप्टन, मर्केप्टन। जिसे घर में अगर गैस है, अगर ये नहीं डाला हुआ रहेगा एथिल मर्केप्टन, तो क्या होगा कि गैस पता ही नहीं चलेगा कि लीक कर रहा है या नहीं लीक कर रहा है, और उस तरह से आग लग जाएगा। लेकिन क्या एथिल मर्केप्टन जो डाला रहता है तो ये सड़ी मछली की तरह महकता है, तो क्या है इससे पता चल जाता है कि घर में गैस लीक हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 18वें प्रश्न को। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से पृथ्वी का आकार कैसा है? अब यहां आपको कंफ्यूज करने के लिए डाला इस तरह क्वेश्चन। पहला है पूर्ण गोलार्ध, दूसरा में है चपटा। देखिए एक मिनट दोस्तों, पहला जो है सो पूर्ण गोलार्ध है, दूसरा में है चपटा है, तीसरा में पूर्ण गोल है और तीसरा में चपटा गोल है। इस तरह का प्रश्न जो है कंफ्यूज करने के लिए डालता है दोस्तों। तो क्या है कि चपटा गोल होगा, इसका सही आंसर चपटा गोल होगा, क्योंकि ये जो पृथ्वी जो है सो नारंगी की तरह गोल होता है। ये सभी को जानते होंगे, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। और पृथ्वी जो है 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह झुकी हुई कितनी है? तो 23.5 डिग्री, 23.1/2 डिग्री पृथ्वी जो है सो झुकी हुई है, झुकी हुई है। उसके बाद क्या है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? तो चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है दोस्तों। उसके बाद आकार एवं बनावट में पृथ्वी शुक्र ग्रह के समान है। किस ग्रह के समान है? तो शुक्र ग्रह के समान है। आकार एवं बनावट में पृथ्वी शुक्र ग्रह के समान है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों टेलीग्राम से, मैं वहां डाल दूंगा। देखिए 19वां प्रश्न, अरुणा असफ अली को कहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? तो अरुणा असफ अली को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है सो ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है। कहां पे? तो भारत छोड़ो आंदोलन। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है 8 अगस्त 1942 को हुआ था। कहां हुआ था दोस्तों? कब हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को हुआ था। और इसी आंदोलन के में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिए थे। गांधी जी जो है, गांधी जी करो या मरो का नारा दिए थे। करो या मरो का नारा दिए थे। 8 अगस्त 1942 जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तो उसी समय जो गांधी जी करो या मरो का नारा दिए थे। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो यह असहयोग आंदोलन 1920 में हुई थी। लेकिन मैं इसको पहले बता चुका हूं कि 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरा चौरी एक जगह है उत्तर प्रदेश में, जहां एक थाने में 22 सिपाही और एक दरोगा को आग लगा के मार दिया गया था, जिसके कारण गांधी जी को बहुत ज्यादा तकलीफ हुई और वो असहयोग आंदोलन को बंद कर दिए दोस्तों। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 ईस्वी में हुआ था। 1930 ईस्वी में हुआ था। चलिए, और पूर्ण स्वराज की मांग, पूर्ण स्वराज, ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग जो है सो कब किया गया था? तो 1929 ईस्वी में, 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में किया गया था। लाहौर अधिवेशन में किया गया था, जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था दोस्तों, कि पूर्ण स्वराज की मांग 1929 ईस्वी में लाहौर में किया गया था और जवाहरलाल नेहरू द्वारा यह मांग पहला किया गया था।
चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब जो है 20वां प्रश्न देखिए दोस्तों। 20वां प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो आप लोग सभी को जानते होंगे कि वास्को डी गामा जो है 1498 ईस्वी में भारत आया था। और वो कहां आया था? कालीकट बंदरगाह, कालीकट बंदरगाह में गा। तो ये वास्को डी गामा भारत कब आया? तो 1498 ईस्वी में आया था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब है 21वां प्रश्न देखिए दोस्तों। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। अब है दोस्तों 21वां प्रश्न, मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा या उपग्रह है? तो मंगल ग्रह का जो है सो 2 उपग्रह है। कौन है? तो डीमोस और फेबोस। डीमोस और फेबोस। कितने उपग्रह हैं दोस्तों मंगल ग्रह के? तो 2 उपग्रह है जिसका नाम है डीमोस और फेबोस। डीमोस सबसे छोटा ग्रह है। डीमोस जो है, डीमोस सबसे छोटा उपग्रह, सबसे छोटा उपग्रह है। गैनी और सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो गैनीमिड है। गैनीमिड है दोस्तों। कौन है? तो गैनीमिड है। चलिए, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। मंगल लाल ग्रह, लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो मंगल ग्रह को। नीला ग्रह आप लोग सभी को जानते होंगे, पृथ्वी को कहा जाता है। और ग्रहों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो ग्रहों की संख्या 8 है। कितना है? तो 8 है। प्लेटो को ग्रहों की संख्या से हटा दिया गया दोस्तों। तो पहले 9 ग्रह था, अब जो है सो 8 ग्रह है। उसके बाद क्या है? पृथ्वी का एक उपग्रह है। पृथ्वी का एक उपग्रह है, तो कौन सा है? तो चंद्रमा है। पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा है दोस्तों। उसके बाद विपरीत परिक्रमा करने वाले ग्रह कौन सा है? तो शुक्र और उरेनस है। यूरेनस विपरीत परिक्रमा करता है दोस्तों। और बुध और शुक्र ग्रह के कोई उपग्रह नहीं है। चलिए अब यहां लिख देते हैं, बुध और शुक्र उपग्रह नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अब देखिए 22वें प्रश्न को। 22वां प्रश्न आपका, बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले कहां स्थित है? तो बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले स्थित है, ये महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों। अब देखिए उत्तर प्रदेश, तो लोक नृत्य में बता देता हूं। लोक नृत्य तो क्या है? उत्तर प्रदेश का कथक है। उसके बाद ये, और एक मिनट दोस्तों, भारत नाट्यम कहां का है? भारत नाट्यम ये तमिलनाडु का है। तमिलनाडु का। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। उसके बाद 23वां प्रश्न देखिए दोस्तों।
23वां प्रश्न है, हमारी आंखों में लेंस का क्या काम होता है? तो देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है आपका आंखों का ढकना, मस्तिष्क के छवियों को संदेश भेजना, तीसरा में है आंख के फोकस दूरी को बदलना, और चौथा में चोट से आंख का सुरक्षा करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंख के फोकस दूरी को बदलना। एडजस्ट करता है दोस्तों, आंखों में लेंस का काम है आंख के फोकस दूरी। यही कारण देखिएगा कि जब भी लाइट पड़ेगा तो देखिएगा आंख की पुतली सिकुड़ता है और फैलता है। तो हमारी आंखों में लेंस का काम है आंख के फोकस दूरी को बदलना। लेंस की क्षमता क्या कहलाता है? लेंस की क्षमता डायोप्टर कहलाता है। डायोप्टर क्या कहलाता है दोस्तों? तो डायोप्टर कहलाता है। उत्तल लेंस की क्षमता, उत्तल लेंस की क्षमता जो है सो धनात्मक होती है, धनात्मक। और अवतल लेंस की क्षमता, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। क्या होती है? तो ऋणात्मक होती है दोस्तों। उसके बाद गाड़ी के साइड मिरर जो रहता है, गाड़ी का साइड मिरर जो रहता है उसमें कौन सा लेंस लगा हुआ रहता है? तो गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल लेंस लगा हुआ रहता है, उत्तल लेंस। और गाड़ी के क्या है हेडलाइट में दोस्तों, हेडलाइट में ये अवतल लेंस लगा हुआ रहता है, अवतल लेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अब है 24 नंबर प्रश्न। देखिए 24 नंबर प्रश्न बोला विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व क्षय रोग दिवस यानी इसको ट्यूबरक्लोसिस भी बोला जाता है, यानी टीबी रोग दोस्तों, ये 24 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च। 8 मार्च है, 24 मार्च है ही नहीं। चलिए तो 24 मार्च एक ठो को कर देता हूं। तो 24 मार्च चलिए लिख देता हूं दोस्तों, 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस, तो 24 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद 11 जुलाई है, 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। उसके बाद है 14 सितंबर, ये 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, हिंदी दिवस। 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, महिला दिवस मनाया जाता है। और 13 फरवरी, ये 13 फरवरी जो है राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 25वें नंबर प्रश्न कह रहा है पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, पोमोलॉजी या हेप्टोलॉजी? तो पक्षियों के अध्ययन को देखिए क्या कहा जाता है दोस्तों, ऑर्निथोलॉजी। क्या बोला जाता है? ऑर्निथोलॉजी बोला जाता है। एंटोमोलॉजी, इसमें कीट पतंग का अध्ययन किया जाता है, कीट पतंग का अध्ययन, ठीक है, अध्ययन भी लिख देता हूं, अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी, इसमें फलों का अध्ययन किया जाता है, फलों का अध्ययन। उसके बाद है
हेप्टोलॉजी, हेप्टोलॉजी सरीसृप का अध्ययन किया जाता है। सॉरी, एक मिनट दोस्तों, सरीसृप और उभयचर भी होगा दोस्तों, ठीक है। सरीसृप, सरीसृप और उभयचर, उभयचर। और उभयचर किसे कहते हैं? जो जल और स्थल दोनों जगह रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अब देखिए 26 नंबर प्रश्न। 26 नंबर प्रश्न है आपका, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे पहले ये प्लेटो हुआ करता था सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, लेकिन अभी नहीं है क्योंकि इसे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। प्लेटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। अब ग्रहों की संख्या कितना है? तो 8 है। और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन हो गया? अब तो वरुण हो गया, नेपच्यून हो गया दोस्तों, जिसको इंग्लिश में नेपच्यून बोलते हैं, ठीक है। और बुध जो है सबसे छोटा ग्रह, आप लोग जानते हैं, सबसे छोटा ग्रह है, छोटा ग्रह। अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, लेटा हुआ ग्रह। अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। वरुण को, इसको हरा ग्रह कहा जाता है, हरा ग्रह कहा जाता है। शुक्र, शुक्र को पीला ग्रह कहा जाता है, पीला ग्रह कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दो दोस्तों। 27 नंबर प्रश्न है, विद्युत आवेश की एसआई मात्रक क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कूलाम। क्या हो जाएगा? तो कूलाम हो जाएगा दोस्तों। अब वोल्ट है, वोल्ट किसका मात्रक है? तो विभवांतर का, विभवांतर का मात्रक है। केल्विन जो है सो तापमान का है, तापमान का मात्रक है। और केजी जो है सो भार का है, भार का है। तरंग दैर्घ्य, चलिए कुछ और बता देते हैं। तरंग दैर्घ्य का मात्रक एक एस्ट्रम है और ज्योति फ्लास्क की मात्रक ल्यूमेन, ज्योति फ्लास्क, चलिए यहां लिख देते हैं, ज्योति फ्लास्क, फ्लास्क का मात्रक क्या है? तो ल्यूमेन है, ल्यूमेन। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अब है 28 नंबर प्रश्न। 28 नंबर प्रश्न देखिए, भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना बांध ग्रेट अनिकुट बांध है। क्या है? ग्रेट अनिकुट बांध। ये कहां है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु में है। सबसे ऊंचा बांध कौन है? तो टिहरी बांध, सबसे ऊंचा बांध, सबसे ऊंचा बांध तो टिहरी बांध, टिहरी बांध, टिहरी इधर से होगा। एक मिनट दोस्तों, सबसे ऊंचा बांध तो टिहरी बांध, टिहरी बांध है दोस्तों। उसके बाद सबसे लंबा बांध, सबसे लंबा बांध, लंबा बांध हीराकुंड। कौन है? तो हीराकुंड, हीराकुंड। ये महानदी पे है। कहां है? तो महानदी पर है। और
उड़ीसा में है। कहाँ? उड़ीसा में है। चलिए, उसके बाद है दोस्तों अलमाटी बांध। चलिए कुछ और बता देते हैं। अलमाटी बांध, अलमाटी बांध, अलमाटी बांध जो है सो कृष्णा नदी पर है और कर्नाटक में है। कहाँ है? कृष्णा नदी पर, कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में दोस्तों, कर्नाटक में है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पर इंदिरा गांधी सागर एक छुट्टा है, तो ये नर्मदा नदी पर है। कहाँ है? नर्मदा नदी पर है, नदी पर है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए अब देखिए 29 नंबर प्रश्न दोस्तों। 29 नंबर प्रश्न क्या रहा है आपका? पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो लेजर है, रडार है, सोनार है, स्कूबा है। बार बार पूछता है दोस्तों, इसलिए आप लोग ध्यान से इसको देखिए। तो पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार का प्रयोग किया जाता है। गोताखोर जो है, गोताखोर हीलियम और ऑक्सीजन ले जाते हैं। क्या ले जाते हैं? गोताखोर जब पानी के अंदर जाते हैं तो क्या लिखते हैं? तो हीलियम और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सिलेंडर में भर ले जाते हैं, भर करके ले जाते हैं। फैदोमीटर, फैदोमीटर से समुद्र की गहराई मापा जाता है। फैदोमीटर से समुद्र की गहराई मापा जाता है, की गहराई, गहराई मापा जाता है दोस्तों। उसके बाद है रडार। ये जो रडार जो है, रडार से क्या होता है? वायुयान का संकेत मिलता है। वायुयान, वायुयान जो उड़ता है उसका संकेत मिलता है, संकेत मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अब देखिए 30 नंबर प्रश्न दोस्तों। 30 नंबर प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुतिया का क्या नाम था? तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम कुतिया का नाम लाइका था। क्या था? तो लाइका था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान में जो है वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है दोस्तों, और पहले जो है सो 7 मौलिक अधिकार था। कितना था? 7 था। लेकिन संपत्ति के अधिकार को इसे हटा दिया गया, अधिकार को हटा दिया गया। और ये जो है कब हटाया गया? हटाया गया ये जो है 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन द्वारा जो है सो 1978 में इसको हटा दिया गया। ठीक है, 1978 ईस्वी में हटा दिया गया दोस्तों। अब संपत्ति का अधिकार जो है सो कानूनी अधिकार बन गया। क्या बन गया? संपत्ति का अधिकार जो है, अधिकार ये कानूनी अधिकार बन गया, कानूनी अधिकार बन गया दोस्तों। और मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? मौलिक अधिकार जो है सो मौलिक अधिकार
ये जो है सो अमेरिका के संविधान से लिया गया। कहाँ? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। लेकिन अगर आपको पूछ दे कि मौलिक कर्तव्य तो मौलिक कर्तव्य जो है रूस के संविधान से लिया गया। कहां लिया गया? तो रूस के संविधान से लिया गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 32 नंबर प्रश्न दोस्तों। 32 नंबर प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश कनाडा है दोस्तों। और सबसे बड़ा देश पूछ दे तो रूस है, सबसे बड़ा देश तो रूस है दोस्तों। और भारत का क्षेत्रफल के अनुसार यहां पर है, भारत का क्षेत्रफल के अनुसार 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। और चीन जो है जनसंख्या में पहला स्थान है। ये आप लोग सभी को जानते होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 33 नंबर प्रश्न दोस्तों। 33 नंबर प्रश्न है आपका, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो ये विक्रम साराभाई को माना जाता है दोस्तों। अब है अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति। तो अंतरिक्ष में जाने वाले अगर भारत का पूछे तो राकेश शर्मा। ठीक है, भारत का पूछे तो राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले। एक मिनट, दोस्तों। तो भारत में पूछे कि अंतरिक्ष जाने वाला प्रथम व्यक्ति तो राकेश शर्मा। कौन हो जाएगा? तो भारत में जाने वाले। लेकिन अगर आपको पूछ दे विश्व में तो यूरी गागरिन। तो क्या होगा विश्व में दोस्तों? तो यूरी गागरिन। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अब है किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैनीमीड है? सो पूछ रहा है आपसे। तो गैनीमीड जो है सो बृहस्पति का है। किसका है? तो बृहस्पति का है दोस्तों। और ये तो आप लोग को मैं बता चुका हूं, बुध सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। चलिए लिख देता हूं, सबसे बड़ा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह से छोटा ग्रह। उसके बाद शुक्र पीला ग्रह कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अब देखिए 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न है आपका, खो खो खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो खो खो खेल में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है दोस्तों। कितना होता है? तो 9 होता है। उसके बाद देखिए बेसबॉल में भी खिलाड़ियों की संख्या बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं दोस्तों। कितना? 9 खिलाड़ी। कबड्डी, अब है कबड्डी में 7 खिलाड़ी होता है। वाटर पोलो, पहले पोलो देख लीजिए। पोलो में 4 खिलाड़ी होता है। वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होता है। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 36 नंबर प्रश्न दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है सो 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून जो है सो वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है, जिसके कारण क्या है कि 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 37 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष सभी को जानते होंगे जीवी मावलंकर थे। कौन थे? तो जीवी मावलंकर। ये सुमित्रा महाजन जो है सो 8 बार लोकसभा चुनाव जीती है। कितना बार? 8 बार लोकसभा चुनाव जीती है, सभा चुनाव जीती है। उसके बाद एस राधाकृष्णन, आप लोग सभी को जानते होंगे, ये प्रथम उपराष्ट्रपति थे। प्रथम उपराष्ट्रपति, प्रथम उपराष्ट्रपति थे। राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति थे। चलिए ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन आप लोग सभी को जानते होंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो पोलियो के टीके की खोज जॉन सॉल्क ने की थी। किसने की थी? जॉन सॉल्क ने। अब मेरी क्यूरी ये रेडियम की खोज की थी। किसका? तो रेडियम की खोज की थी दोस्तों। रेडियम। लुई पास्चर रेबीज के टीके का खोज किया था। किसका? तो रेबीज के टीके का। और रेबीज के टीके का खोज किए थे। ये जो है रेबीज जो होता है सो किसके? ये बंदर को काटने से, उसके बाद कुत्ता के काटने से और लोमड़ी के काटने से होता है। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है सो पेनिसिलिन की खोज की थी। पेनिसिलिन की खोज की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अब देखिए 39 नंबर प्रश्न। 39 नंबर प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? तो आप लोग सभी को जानते होंगे कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। और ये जो हुआ था सो पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। पीपल वृक्ष के नीचे। इस वृक्ष को कटवा दिया था। इस वृक्ष को किसने कटवा दिया था? तो शशांक ने कटवा दिया था। शशांक, एक मिनट दोस्तों इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं। तो शशांक जो थे वो कटवा दिए थे। कटवा दिया था इस पीपल के वृक्ष के। फिर बाद में वहां पर जो दूसरा पीपल का वृक्ष लगाया गया था दोस्तों। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। प्रथम उपदेश गौतम बुद्ध जो है प्रथम उपदेश कहां दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। इसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। धर्म चक्र परिवर्तन। धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। और सर्वाधिक उपदेश, तो सर्वाधिक उपदेश जो है सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। कहां दिए थे दोस्तों? तो श्रावस्ती में दिए थे। महात्मा बुद्ध सर्वाधिक उपदेश कहां दिए थे? तो श्रावस्ती में किए थे। मृत्यु कहां हुआ था? मृत्यु, तो मृत्यु जो है कुशीनगर में हुआ था।
कुशीनगर में हुआ था और इसको महापरिनिर्माण बोला जाता है। महापरिनिर्माण निर्माण कहा जाता है। जन्म कहां हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व हुआ था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब है 40 नंबर प्रश्न। देखिए दोस्तों, 40 नंबर प्रश्न है आपका, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? तो एशियाई खेलों में प्रथम स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला खिलाड़ी जो थी वो कमलजीत सिंधु थी। क्या थी? कमलजीत सिंधु। और ये जो है सो किस में? तो दौड़ में जीती थी दोस्तों। प्रथम एशियाई खेल कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था, 1951 में। चलिए इसको पूरा लिख देते हो दोस्तों, नहीं तो आप लोग पीडीएफ जब पढ़िएगा तो थोड़ा सा आप लोग को दिक्कत होगी, इसलिए मैं पूरा लिख देता हूं। प्रथम एशियाई खेल 1951 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। कहां हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और ये जो है गीतांजलि के किया गया था। किसके लिए? तो गीतांजलि के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अब है 42 नंबर प्रश्न, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है। क्या है? कोशिका है। और कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी कहा जाता है। सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, तो ये जो है शुतुरमुर्ग के अंडे का होता है। शुतुरमुर्ग के अंडे का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब है 43 नंबर प्रश्न दोस्तों। तो बोल रहा है मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? मेरियाना ट्रेंच जो है सो किस महासागर में स्थित है? तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है दोस्तों। कहां स्थित है? तो प्रशांत महासागर में। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अब देखिए 44 नंबर प्रश्न। 44 नंबर प्रश्न है आपका, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी आप लोग सभी को जानते होंगे, ओ सॉरी सबसे छोटी हड्डी है दोस्तों, सबसे छोटी हड्डी, सॉरी सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स है। ये कान की हड्डी है, कान की हड्डी। और कान में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो कान में हड्डियों की संख्या 3 + 3 यानी 6 हड्डी होता है। सबसे बड़ी हड्डी, सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, जो जांग में होती है। कहां होती है? तो जांग में होती है दोस्तों।
चलिए, और सबसे मजबूत हड्डी, सबसे मजबूत हड्डी, एक मिनट, सबसे मजबूत हड्डी, मजबूत, एक मिनट दोस्तों, सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है, जबड़ा की हड्डी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अब है 45 नंबर प्रश्न। देखिए 45 नंबर प्रश्न है, पीछे की उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? तो पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी हमिंग बर्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अब 46 नंबर प्रश्न देखिए, 46 नंबर प्रश्न कह रहा है आपका, ऑक्टोपस का खून का रंग कैसा होता है? कैसा होता है? एक मिनट दोस्तों, यहां थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। रंग कैसा होता है? तो ऑक्टोपस के खून का रंग जो है सो नीला होता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब 47 नंबर प्रश्न देखिए, 47 नंबर प्रश्न बोल रहा है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहां स्थित है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान जो है ये बंगलौर में स्थित है। चीनी संस्थान कहां है? तो कानपुर में। चीनी संस्थान, चीनी संस्थान कानपुर। उसके बाद है विष संस्थान, विष प्लस औषधि, औषधि संस्थान, ये कहां है? तो लखनऊ में है, लखनऊ में है। उसके बाद यहां चमड़ा संस्थान, चमड़ा संस्थान चेन्नई में है, चेन्नई में है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों और 48 नंबर प्रश्न देखते हैं। 48 नंबर प्रश्न है आपका, पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? तो पृथ्वी का जल चक्र सूर्य द्वारा संचालित होता है। चंद्रमा का चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र ग्रह, उपग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, मात्र उपग्रह, उपग्रह है। पृथ्वी जो है 23.1/2 डिग्री झुकी हुई है। कितनी झुकी हुई है? 23.1/2 डिग्री झुकी हुई है, हुई है। चलिए पृथ्वी, इसके बारे में मैं आप लोग को पढ़ा चुका दोस्तों। चलिए अब 49 नंबर प्रश्न देखिए। 49 नंबर प्रश्न है आपका, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो थॉमस कप जो है सो बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, दुनिया में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो ये सही आंसर मंदारिन होगा दोस्तों। क्या होगा? तो मंदारिन होगा। चलिए दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दे दोस्तों। इसको मैं PDF जो है डाल दूंगा टेलीग्राम में, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लेंगे। थैंक यू।